सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस सोशल मीडिया जहां पर आपने कई तरीके की लाइव स्ट्रीम देखा होगा, लेकिन इसी सोशल मीडिया में कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम अवेलेबल है जो काफी ज्यादा डार्क, क्रीपी और डरा देने वाली है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही लाइव स्ट्रीम के ऊपर बातें करने जा रहे हैं जहाँ पर आप जानेंगे कि कैसे लोग पैसे और फेम के पीछे पागल भी हो सकते हैं। जिस लाइव स्ट्रीम के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन्हें कैश या फिर ट्रैश लाइव स्ट्रीम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिएटर कुछ ऐसी हरकतें करता है जो काफी ज्यादा इनह्यूमन है, यानी कि इंसान भी ऐसे शायद ही हरकत करे किसी के साथ। ट्रैश स्ट्रीम आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि कैसे कुछ स्ट्रीम होती हैं। सपोज गेमिंग स्ट्रीम है जहां पर आप अपने फेवरेट गेमर से बात करना चाहते हो, आप सुपर चैट के फॉर्म के जरिए उससे बात करते हो या फिर उसके एक्शन से खुश होकर उसे सुपर चैट करते हो। ये स्ट्रीम भी कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन अंतर यहाँ पर इतना है कि जो गेमर गेम खेल रहा है वहां पर यहाँ पर स्ट्रीमर कुछ अजीब सा बिहेव करता है। लोग यहाँ पर स्ट्रीमर को पैसे देते हैं और उससे कुछ अजीब सी हरकतें करवाते हैं और स्ट्रीमर यहाँ पर पैसे के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वह सारी की सारी बाउंड्री, सारी की सारी लिमिट को क्रॉस कर देता है। ये लाइव स्ट्रीम कुछ इस तरीके की होती थी कि यहाँ पर आप काफी ज्यादा वायलेंटली और इनह्यूमन से एक्ट परफॉर्म कर क्रिएटर यहाँ पर बिना लिमिट के वो सारी हरकतें करता था जिससे कि व्यूअर्स खुश हो और उसे पैसे दो, चाहे वह कैसी भी हो। हालांकि अभी के समय ये सारी चीजें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अब ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम में जब सोशल मीडिया अपनी अर्ली स्टेजेस में था तब ये सारी चीजें अलाउ थी। हालांकि अभी भी जो कई सारे लोकल प्लेटफॉर्म है वो इसे अलाउ कर देते हैं, लेकिन जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब वो इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। आज के इस वीडियो में हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं ये एक रशियन लाइव स्ट्रीमर की है और इसका नाम कुछ अजीब सा है, इसलिए हम इसे टैब बोलेंगे। टैब लाइव स्ट्रीमर एक ऐसा लाइव स्ट्रीमर जो कि अपने एक समय में ऐसा लाइव स्ट्रीमर बन चुका था कि लोग इसे काफी ज्यादा वियर्ड और काफी ज्यादा बैड लाइव स्ट्रीमर कहा करते थे। इसने कुछ ऐसी हरकतें करी थी लाइव स्ट्रीम में जो काफी ज्यादा इनह्यूमन सी थी। टैब इन सारी चीजों को करते करते सोशल मीडिया के पीछे इतना पागल हो चुका था कि उसने अपनी पूरी लाइफ को एफ कर दिया था और तो और उसकी जॉब और उसकी सोशल स्टेटस सब कुछ सारी चीजें फिनिश हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक साइड तो आपने समझ ली कि कैसे ट्रैश स्ट्रीमर जिसे पैसे मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक दूसरी साइड को भी समझना होगा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। यहाँ पर दो लोगों का हाथ है, एक स्ट्रीमर, दूसरा वे लोग जो इसे देख रहे हैं। लोग इसे देखकर पैसे पे कर रहे हैं, यानी आप समझ सकते हो कि उनकी मेंटेलिटी भी किस तरीके की है जो कि उनसे ऐसा काम करवा रहे हैं। टैब जिसे अपनी लाइव स्ट्रीम में लगातार इतने ज्यादा पैसे मिलने लगे थे कि अब उसकी लाइफ अचानक से बदलने लगी थी। वो अपनी लाइव स्ट्रीम में काफी ज्यादा एग्रेसिव और वियर्ड सा बिहेव करने लगा था। यहाँ तक कि कई बार तो वह अपनी लाइव स्ट्रीम में ही काफी हैवी ड्रंक हो जाता था ताकि वो लोगों के सामने ड्रंक होकर अजीब सा बिहेव कर पाए। वो ये बात समझ चुका था कि आखिर उसकी ऑडियंस उसे क्या चाहती है। जितना वल्गर वो काम करेगा शायद वो उतने ही ज्यादा फेमस होगा, और वो ऐसा कर भी रहा था। शुरुआत में तो उसके साथ उसके दोस्त भी आ जाते थे। यही नहीं, टैब जिसके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा पर्सन था जिसे वह दोस्त कहा करता था, लेकिन जैसा ये उसके साथ बिहेव करता था कहीं से भी देख करने लगता था कि ये उसका दोस्त है। आप उसके साथ क्या करता था, एक छोटी सी क्लिप देख सकते हो। ये तो एक काफी ज्यादा नॉर्मल सी है। ये यहाँ पर केवल एक पर्सन के साथ ही नहीं बल्कि वे सारे लोग जो कि इसके साथ काम करते थे सबके साथ काफी वियर्ड और हॉरिफाइंग बिहेवियर रखता था। यही नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम वैलेंटीना मैक्सिवोवना था, मैं इसे मैक्सी बोलूंगा, उसके साथ ही काफी बुरा बिहेव करता था। हम बात करें मैक्सी तो मैक्सी एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी और उसे जानवरों से काफी ज्यादा प्रेम था। यही नहीं, उसका सपना था कि वह एक मॉडल बनेगी, लेकिन वह अपने इस ड्रीम में सक्सेसफुल नहीं हो पाती और वह अल्कोहल के एडिक्शन में आ जाती है। वहीं उसे टैब जैसा बॉयफ्रेंड मिल गया, तो अब समझ सकते हो कि इनकी संगत कैसी रही होगी। हम बात करें रशिया की तो वहाँ पर ज्यादातर मेंस को काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजों को काफी नॉर्मल सा ट्रीटमेंट मिलता है। यही कारण था कि इन लाइव स्ट्रीम इन लोगों का भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर था। टैब जो कि पहले मैक्सी को केवल ड्रिंक कराया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसने उसके ऊपर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। टैब जिसका बिहेवियर काफी ज्यादा बुरा था, जिसके कारण धीरे धीरे उसके
दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, उसके कोवर्कर जो उसे छोड़कर जा चुके थे। साथ के नाम पे केवल उसके पास मैक्सी ही थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसने मैक्सी के साथ ही वैसा बिहेव करना जारी रखा। काइंड ऑफ उसने मैक्सी को ही टारगेट बना लिया था कि कैसे वह उसे ह्यूमिलेट करेगा और अपनी लाइव स्ट्रीम में शो करेगा। टैब का बिहेवियर अब धीरे धीरे इतना ज्यादा ब्रूटल और एग्रेसिव होने लगा था कि अब शायद उसे रोकने की कोई भी पॉसिबिलिटी समझ नहीं आ रही थी। और तभी वह एक आखिरी ऐसी लाइव स्ट्रीम करता है जिसके बाद उसका करियर और उसकी लाइफ पूरी तरीके से एंड हो जाती है। वो समय था दिसंबर 2 का, जहां पर कुछ ऐसी ब्रूटल लाइव स्ट्रीम ये कर बैठता है जिसने इसे एक अलग ही अंजाम तक पहुंचा दिया था। ये वो स्ट्रीम है जहां पर आप कुछ चीजों को नोटिस कर सकते हो कि कैसे इस स्ट्रीम में टैब है और उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सी है और उसकी एक और काफी क्लोज फ्रेंड है। ये 3 लोग हैं। अब ये लोग यहाँ पर ड्रिंकिंग कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे कि तभी यहाँ पर मैक्सी किसी बात में अचानक से भड़क जाती है। कई सारी जगह पर ये कहा गया था कि मैक्सी और उसकी कोई एक और फीमेल दोस्त थी, उसके बीच कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट हो गए थे जहाँ पर बातें अब बिगड़ने लगी थी। हालांकि एक्चुअल इस वीडियो में क्या हुआ ये तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये सब रशियन में हो रहा था, लेकिन जो ट्रांसलेशन में मुझे समझ आया मैंने तुम्हें बताया। पहले तो ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच आर्ग्यू इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब यहाँ पर कुछ ये होने लगता है। Валентина! Что? Клоп! Так. Ты знаешь, Валь? Я знаю, इतनी वीडियो के बाद ये लाइव स्ट्रीम अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है और इसके बाद वापस से लाइव स्ट्रीम ऑन होती है। लेकिन ऑन होने के बाद लाइव स्ट्रीम में हमें जो सब बातें पता चली वो काफी ज्यादा रूह कांपा देने वाली थी। हमने पहली वाली वीडियो में देखा था कि कैसे उसने मैक्सी जिसने अपनी नाइफ यानी कि वेपन को बाहर निकाल लिया था वो कुछ गिर पड़ गई थी और फिर वीडियो डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। लेकिन जब अगली बार ये लोग लाइव आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे टैब जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मैक्सी को पूरी तरीके से नेकेड कर दिया और उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। जिस समय उसने मैक्स के साथ ये सब कुछ किया था उस समय रशिया में टेम्परेचर काफी ज्यादा लो था। जैसे आपको पता होगा कि कैसे रशिया एक ठंडा देश है जहां पर तापमान 0 से माइनस कुछ डिग्री तक पहुंच जाता है और उस समय भी काफी ठंड का माहौल था। हालांकि बाहर निकालने के बाद टैब वापस से अपनी चेयर में आकर बैठता है। 20 से 25 मिनट वहां अपने व्यूअर से बातें करता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसे क्या क्या करना चाहिए। और गाइस आप यहाँ पर ये सोच भी नहीं सकते हो कि इसके व्यूअर्स कितने ज्यादा पागल और क्रीपी हो सकते हैं। वो लोग यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहे थे कि तुमने जो सब किया बहुत अच्छा था, थैंक्स फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि उन्हें ये सब अच्छा लग रहा था कि जो कि उसने उस लड़की के साथ किया। जब मैक्स ने ये सारी चीजें करी थी तब वो काफी ज्यादा ड्रिंकिंग स्टेट में था, यानी कि वो काफी ज्यादा नशे में था। उसकी गर्लफ्रेंड भी नशे में थी और उसने उसी हालात में उसे बाहर निकाल दिया। उसे निकालने के बाद ये जब चेयर में आकर बैठा था तो ये लगातार उसे गाली दे रहा था, उसकी बुराई कर रहा था कि वो कितने ज्यादा बुरी है। लेकिन जब धीरे धीरे इसका नशा उतरता है तब इसे रियलाइज होता है कि इसने किस काम को अंजाम दिया है, वो भी इतनी ठंड में। उसने उस लड़की को बाहर छोड़ दिया। जब उसे ऐसा एहसास होता है तो वो बाहर जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड मैक्सी को ढूंढता है और फिर उसकी बॉडी को खींचकर अंदर लाता है। वो उसे चेक करता है और जब वह उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब वह जिंदा नहीं है, यानी कि उसने शायद मजाक मजाक में ही सही एक लड़की को मार दिया जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो उस समय ड्रिंकिंग स्टेट में थी और वह बाहर ठंड में कांप रही थी। मैक्सी ऐसी हालत में पहुंच चुकी थी कि अब वह बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी और इसे देखकर टैब जो कि बुरी तरीके से डर जाता है। यहाँ पर ये जो वालिया नाम ले रहा है वो इसकी गर्लफ्रेंड का है। Бля, ребят, мне кажется, она мертвая. Ребят, я вам отвечаю. Валя, Валя, Валя. Валя. Валя, ты живая? Блядь, надо скорую помощь вызывать. Мне кажется, она мертвая, ребят. Бля, а как мне вызвать скорую помощь? Пиздец, блядь, ребят, блядь. Я вам отвечаю, мне кажется, у нее нет даже сердцебиения. Валь. Валь, ты живая, заяц мой? Ты чего? Валь, ты живая, нет? Блядь, ты как мертвый, блядь, Валь. Валь, прости, пожалуйста.
इन सारे इंसिडेंट को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि इसके व्यूअर्स आखिर कैसा बिहेव कर रहे थे, और आप ये बात जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि यहाँ पर भी लोग जैसा बिहेव कर रहे थे, जैसे कमेंट कर रहे थे, वो काफी ज्यादा इनह्यूमन थे। लोगों का कहना था कि उन्हें ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है और उन्हें और भी ज्यादा क्रीपी कंटेंट देखना है। हालांकि इसी सारे भीड़ के बीच कुछ ऐसे अच्छे लोग भी थे जो कि भले इसके कंटेंट को पसंद किया करते थे, लेकिन उनके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा थी, तो वो उसे सजेस्ट करते कि उसे जाकर अपने पड़ोसियों से हेल्प मांगनी चाहिए। टैब बाहर जाता है और मैक्सी या फिर वेलिया की हेल्प के लिए अपने पड़ोसियों को बुलवाता है। वो लोग आते हैं और वो उसकी नब्ज को चेक करते हैं। Мертвая. Что? Все мертвое? Это что, с тех пор еще снимаете дом? Да. Столько времени. Мертвый, конечно. Мертвая? Да. Документы есть или? Нету. Она вот кто? Как? Моя подруга. तो उन्हें भी यहाँ पर पता चलता है कि मैक्स यानी कि वेलिया अब इस दुनिया में नहीं रही। अब वो यहाँ पर ऑफिशियल अथॉरिटी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं और ऑफिसर्स आकर भी इसे चेक करते हैं। एम्बुलेंस भी आती है, लेकिन अब सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वही टैब जिसे अब बार बार हिट कर रहा था कि कैसे उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। अथॉरिटी यहाँ पर आती है और वह टैब से बार बार पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, वेलिया यानी कि मैक्सी के साथ क्या कुछ हुआ, वो सारी बातें उन्हें बताए। यहाँ पर सारी चीजें साफ साफ प्रूफ हो रही थी क्योंकि इन सारी घटनाओं की रिकॉर्डिंग लाइव थी। अब शायद टैब यहाँ पर अगर कुछ सुधारना भी चाहता या अपने आप को बचाना भी चाहता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे कि बहुत सारी जगह पर ऐसा एग्जाम्पल देखा गया कि कैसे लोग लाइव स्ट्रीम में पैसों के पीछे कितना ज्यादा पागल हो चुके हैं और कैसा इनह्यूमन सा बिहेव कर रहे हैं। बहरहाल वेलिया यानी मैक्सी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और गाइस पोस्टमार्टम में कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो कि और भी ज्यादा दुखदाई थी। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जब वेलिया यानी मैक्सी के साथ ये सब हो रहा था, जब वो अपनी प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में थी, यानी कि यहाँ पर टैब ने अपनी गर्लफ्रेंड को तो मारा ही, साथ ही उसके कोख में पल रहे बच्चे को भी मार दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बात बाहर निकल कर आई कि कैसे वेलिया की डेथ का रीजन हाइपोथर्मिया था। उसके ऊपर एक तो ठंडा पानी गिराया गया, उसे बाहर निकाल दिया गया ठंड में, ना ही उसके ऊपर कोई कपड़े थे। तो आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीती रही होगी। ऊपर से वह ड्रंक भी थी। ग्लोबल लेवल में इस घटनाओं को कवर किया गया। जैसे इसमें हमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस देखने को मिला। अब उस टैब यानी उस आदमी, उस स्ट्रीमर को सजा हो जाती है और उसके ऊपर काफी हैवी फाइन भी लगाया जाता है। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पर हमने जाना एक इस तरीके की लाइव स्ट्रीम जहां पर क्रिएटर किसी भी हद तक चले जाते हैं पैसे के लिए, लोगों की रीच के लिए। गाइस, आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो, आप किसी क्राइम पर केस स्टडी चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप अपना सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।